नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी संधि का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने संधि के और भी वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें एक्सप्लेन करके हमने उसके समझाया है, और इस सेट में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों को रखा है और साथ ही व्यंजन और विसर्ग संधि के उदाहरणों को भी रखा है जिनका परीक्षा हाल में गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसमें हम एक्सप्लेन बहुत कम करेंगे और शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कम समय में हम ज़्यादा उदाहरणों को एक्सप्लेन कर सकें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि या समास। तो जैसा आप जान रहे हैं कि संधि का टॉपिक है, तो आपको बहुत ही आसान लग रहा है क्वेश्चन, और आप शीघ्रता से निर्णय ले लेंगे कि संधि कहते हैं। लेकिन जब परीक्षा हॉल में आप रहेंगे तो यही क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि वर्णों का जो मेल होता है उसको संधि कहते हैं। तो नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, संधि के कितने भेद हैं, 2, 5, 4 या 3। तो संधि के 3 भेद हैं। संधि के यहाँ पर हमारे 3 भेद हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं, 2, 5, 4, 3। तो स्वर संधि हमारी जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, परीक्षार्थी का सही संधि विच्छेद है। परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा धन आर्थी, परीक्षा धन अर्थी या परीक्षा धन छार्थी। तो अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं किए हैं, अगर आपको संधि नहीं आती है तो ये आप गलत कर देंगे। तो इसमें जो अगर आपने प्रैक्टिस थोड़ी बहुत भी की है, जैसे हमने वीडियो में समझाया, अगर आपने उन वीडियो को देखा है या और भी कहीं प्रैक्टिस की है, किताब पढ़ के देखा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परीक्षा धन अर्थी। इसका क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, परीक्षा धन अर्थी। नेक्स्ट है, रेखांश का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों सही रेखांश में सही शब्द तोड़ेंगे जिनका सही अर्थ निकल सके। तो रेखा धन अंश, तो इसका पहला हो जाएगा हमारा जो फर्स्ट है वही हमारा सही हो जाएगा, रेखा धन अंश। नेक्स्ट है, महात्मा में प्रयुक्त संधि का नाम है। महात्मा, तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग है। तो यहाँ पर आ का ध्वनि आ रही है, तो जहाँ देखा होगा कि आ की ध्वनि किस में आती है, तो ये स्वर संधि का ही एक उदाहरण है। तो यहाँ पर वो उदाहरण में नहीं चलेंगे हम, संधि सिर्फ पूछा है कि व्यंजन है, विसर्ग है, स्वर है। तो ये हमारी स्वर है, स्वर संधि हो जाएगी। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम इसमें कोई खास एक्सप्लेन कुछ नहीं करेंगे। विद्याधन आलय की संधि क्या होगी। विद्याधन आलय की संधि क्या होगी, तो विद्यालय। तो जिसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, विद्यालय। नेक्स्ट हम चलेंगे, कविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र। तो इसका जो सही आंसर है आप गैस करके जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें देखिए 2 हो रखे हैं एक जैसे, हमने टाइपिंग करते हुए गलती हुआ है इसमें। तो इसका सही जो आंसर है कवि धन इंद्र हो जाएगा। तो इसका ये सही हो जाएगा, कवि धन इंद्र, कविंद्र। नेक्स्ट है, रविंद्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है। रविंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, अयाद संधि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर है फर्स्ट है, दीर्घ संधि। नेक्स्ट है, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। भानुदय, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि। तो इसका जो आंसर है वो दीर्घ संधि हो जाएगा। हमने शुरू में थोड़ा सा आसान क्वेश्चन ले लिए हैं, बाद में स्वर विसर्ग व्यंजन और विसर्ग संधि के थोड़ा सा टफ लगेंगे आपको, ये तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। भानुदय में दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, लघुर्म का सही संधि विच्छेद क्या है। लघुर्म, लघुर्म का सही संधि विच्छेद क्या है। लघु धन उर्म, लघु धन उर्म, लघु धन उर्म, लघु धन उर्म। तो इसका सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा लघु धन ऊर्म, लघु धन ऊर्म, बी हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। तो हम बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है, बधु उत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है। बधु धन उत्सव, बधु धन उत्सव, बधु धन उत्सव, बधु धन उत्सव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बधु धन उत्सव।
वधूधन उत्सव, सेकंड वाला हो जाएगा वधूधन उत्सव। नेक्स्ट है नरेंद्र में कौन सी संधि है? नरेंद्र में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है? तो ये बड़े आसानी से क्वेश्चन हम कर सकेंगे, इसका स्वर संधि है। नेक्स्ट है कमलेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कमल धन ईश, कमला धन ईश, कमल धन ईश, कमला धन ईश। तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा कमल धन ईश, इसका पहला हमारा सही हो जाएगा कमल धन ईश। नेक्स्ट है जल्दी से चलेंगे, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो ये स्वर संधि है सदैव। नेक्स्ट है स्वर संधि हमारा सदैव हो गया। नेक्स्ट है और वो भी स्वर संधि में क्या है ना कि ये वृद्धि संधि, अगर पूछा जाता है कि कौन सी स्वर संधि में कौन सी है तो वो वृद्धि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट अत्यधिक में कौन सी संधि है? अत्यधिक में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयाद संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि? तो अत्यधिक में यड़ संधि है, यड़ संधि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, हाँ यड़ संधि हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा इसका, सॉरी अतिधन, अतिधन अधिक, अतिधन अधिक, अत्यधिक हो जाएगा इसका, ये पूछा नहीं गया है लेकिन हम आगे चलते हैं। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एक, इसका हो जाएगा सही, हम ज़्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, बार बार गलत हो जा रहा है। प्रतिधन एक, ये हो जाएगा इसका पहला आंसर। इस प्रकार से एग्जाम हॉल में आपको बार बार ये क्वेश्चन इसी प्रकार से लिखे हुए दिखेंगे, कुछ और तरीके से भी हो सकते हैं लेकिन आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट है स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? स्वागत का इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सुधन आगत, सुधन आगत, इसका जो सही हो जाएगा सुधन आगत, तीसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नयन का सही संधि विच्छेद है। नयन का सही संधि विच्छेद है, तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है नेधन अयन अन, नेधन अन, इसका सही आंसर हो जाएगा नयन। आगे है पवित्र प्रयुक्त संधि का नाम है, तो पवित्र में गुण, अयादि, वृद्धि, यड़, तो हमारी जो इसमें है अयादि संधि हो जाएगी, अयादि संधि। नेक्स्ट है निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? निराशा, तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा पहला ही सही हो जाएगा निधन आशा। निराशा देखिए इस प्रकार से रहेगा निधन आशा, ये विसर्ग संधि है। और नेक्स्ट है, ये इसलिए बता रहे हैं बार बार कि आपने चलो वीडियो को कभी किताबों से आप पढ़ते होंगे, कहीं ज्ञान किताबों से प्राप्त करते हैं, अगर आपको टाइम मिला है 10-5 मिनट का तो आप इस टॉपिक को इस वीडियो के जरिए से आप पूरी तरह से कर सकते हैं। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? सन्मति, तो सतमति, सन्मति, सतमति, सतधनमति, समधनमति, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सतधनमति, ये जो हो जाएगा सेकंड वाला सन्मति का। नेक्स्ट है अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय, तो इसका हो जाएगा अनुधन अय, डी, अनुधन अय, डी हो जाएगा इसका लास्ट वाला। आगे है हमारा निश्चल, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निश्चल का हो जाएगा हमारा इसमें जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा नेधन चल। निश्चल का अगर आता है तो आप इसी प्रकार से सही करेंगे। नेक्स्ट है और आता ही है ये सप्तऋषि भी बहुत पूछा जाता है कि सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद बनेगा सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, इसका जो हमारा बनेगा सप्तधन ऋषि बनेगा, तो सप्तऋषि हो जाएगा हमारा इसमें ये वाला सप्तधन ऋषि। नेक्स्ट है गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? गायक, इसी प्रकार से गायक का हमारा हो जाएगा गे धन अक, गे धन अक। नेक्स्ट चलेंगे पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका हो जाएगा पौ धन इत्र, एक मात्रा है पौ धन इत्र, पौ धन इत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, गुण संधि,
अयाद संधि या वृद्ध संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अयाद संधि। अयाद संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूजन में रहता है और ये सवाल क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट है घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ये हो जाएगा घोड़ा दौड़। इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा दौड़। ये देखिए, और दौड़ पर ये दो मात्रा रहेंगी इस प्रकार से, ऊपर से इस पर एक है ना तो दो रहेंगे, जैसे इसमें दौड़ लिखा हुआ है वैसे रहेगा घोड़ा दौड़। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन है नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है तो नमः धन ते। नमः धन ते इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा ये तीसरा हो जाएगा नमः धन ते। अगला है हमारा उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत धन ज्वल उज्ज्वल। तो इसमें जो उज्ज्वल लिखा जाएगा तो उत धन ज्वल। उत जो आधा ता है इसका पहला हो जाएगा उत धन ज्वल। आगे है संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सम आधा माँ और गम, जैसे इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है, पहले में हमारा लिखा हुआ है उसी प्रकार वो क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। व्यंजन और विसर्ग संधियों का गलत होने का चांस ज़्यादा बना रहता है और वीडियो के माध्यम से इसलिए व्यक्ति पढ़ता है कि अगर उसके पास किसी चलते फिरते समय या कहीं ठहरे हुए 10 मिनट के समय में अगर कहीं पर उसको किताब उपलब्ध नहीं है, अगर वो कंपटीशन करने का शौकीन है और कंपटीशन करने में मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है कोई भी स्टूडेंट, तो वो अपना 5-10 मिनट जब भी दिल करे उसको कर सकता है। वैसे सबसे अच्छी दोस्त किताबें हैं, लेकिन समय समय पर हर चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो नेक्स्ट है विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है तो इसमें हो जाएगा विश्वामित्र विश्वामित्र विश्वामित्र। तो इसमें विश्व धन अमित्र जो तीसरा है ये हमारा इसका हो जाएगा। विश्वामित्र बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्वामित्र, यशोदा, नमस्ते, इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिग धन अंबर, दिक धन अंबर, दिग धन अंबर। दिगंबर का पूछ लिया जाता है, बहुत बार इस दिगंबर को पूछा गया है। तो दिक धन अंबर आधा का और आधा माँ और बा और रा, दिक धन अंबर जो दूसरा हो जाएगा हमारा इसमें दिगंबर। नेक्स्ट है हमारा उल्लेख। उल्लेख में क्या होगा, जो आधा था उत धन लेख, देखिए इसमें हलंत लगा हुआ है, आधा वर्ड होता है तो उत्लेख इसमें पहला ही हो जाएगा। बार बार ऑप्शन को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, समय बर्बाद करना है। नेक्स्ट है रख लिए इसलिए जाते हैं कि आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में बनना चाहिए, तभी उसमें आप इंटरेस्टेड थोड़ा रहेंगे। सज्जन का सही संधि विच्छेद है सत धन जन। सत धन जन तो हमेशा और अन्य ध्यान नहीं जाना है अन्य ऑप्शन पे, और सत धन जन को अपने दिमाग में फीड कर लेना है कि सज्जन बहुत पूछा जाता है, सज्जन, यशोदा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट है उत्धन हार। उत्धन हार तो इसमें क्या है, देखिए ये जो सही आंसर है वहीं गलत हो गया है थोड़ा सा, नीचे क्वेश्चन इसका ऑप्शन यहाँ पर रहा है उद्धार। तो ये जो हमारा है उद्धार का उत्धन हार होगा, उद्धार का पूछा जाता है संधि तो उद्धार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा पवन का सही संधि विच्छेद है तो पौधन अन, पा पर एक मात्रा है और अन, जो बी ऑप्शन है हमारा, ये बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये हमारा वीडियो समाप्त हो जाता है और इसमें हमने बहुत से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आए हैं किसी न किसी सेट में वही रखे हैं, और ये मैं दावा नहीं करता हूँ कि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप पूरी तरह से संधि सीख गए होंगे, लेकिन हाँ इतना है कि कुछ वर्ड आपके दिमाग में ज़रूर बैठ जाएंगे जो कि आप एग्ज़ाम में अपने नंबरों को 2 नंबर पाने के लिए, हम कहीं कहीं क्या होता है कि पूरी पूरी बुक पढ़ते हैं तब किसी बुक में से 2-4 नंबर हमें मिल पाते हैं, किसी टॉपिक में बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ते हैं तब मिलते हैं, लेकिन छोटे से वीडियो में हम उम्मीद करते हैं अगर आपको 2-4 भी अंक कहीं पा जाते हैं तो इससे खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी। दोस्तों ये वीडियो और कंटेंट हमारा किस प्रकार आपको कैसा लगा, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी,
आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।